बांग्लादेश की राजनीति में आज एक युग का अंत हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं रहीं। 30 दिसंबर 2025 की सुबह ढाका से आई इस खबर ने न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को गमगीन कर दिया है। जैसे ही उनके निधन की खबर आधिकारिक हुई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त किया। पीएम मोदी ने न केवल उन्हें श्रद्धांजलि दी बल्कि उन पलों को भी याद किया जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की नींव में शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। पीएम मोदी ने उनके परिवार और बांग्लादेश के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से इस दुख को सहने की शक्ति मांगी। सवाल ये है कि खालिदा जिया का जाना भारत और बांग्लादेश के भविष्य के रिश्तों के लिए क्या मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी श्रद्धांजलि में साल 2015 की एक खास मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने उस मुलाकात की एक तस्वीर भी साझा की जो उस वक्त की है जब पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर थे। ये वो दौर था जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी और भारत ने बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यानी भूमि सीमा समझौता किया था। उस वक्त खालिदा जिया विपक्ष की नेता थीं, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। कूटनीति की दुनिया में एक विदेशी प्रधानमंत्री का विपक्षी नेता से मिलना एक असामान्य लेकिन बहुत बड़ा संकेत था। पीएम मोदी ने आज उन पलों को याद करते हुए कहा कि खालिदा जिया के साथ उनकी वो मुलाकात बहुत ही गर्मजोशी से भरी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में खालिदा जिया का विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में दिया गया योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री को उम्मीद है कि उनकी सोच और विरासत आने वाले समय में दोनों देशों की साझेदारी को राह दिखाती रहेगी। खालिदा जिया का निधन आज सुबह करीब 6 बजे ढाका के एवर केयर अस्पताल में हुआ। उनकी पार्टी बीएनपी ने बताया कि फज्र की नमाज के कुछ ही देर बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। खालिदा जिया पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से अस्पताल में भर्ती थीं और उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। 23 दिसंबर को उन्हें दिल और फेफड़ों की गंभीर समस्याओं के बाद भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो आखिरी हफ्तों में उन्हें निमोनिया भी हो गया था, जिसने स्थिति को और बिगाड़ दिया। उनके इलाज के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल टीम बनाई गई थी, जिसमें सिर्फ बांग्लादेश के ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट डॉक्टर्स शामिल थे। कोशिश तो ये थी कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजा जाए, लेकिन उनकी शारीरिक कमजोरी इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की इजाज़त नहीं दी। आखिरकार 36 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद 80 साल की उम्र में इस कद्दावर नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। खालिदा जिया का राजनीतिक सफर किसी मिसाल से कम नहीं है। वो 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जब उनकी पार्टी बीएनपी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता था। इसके बाद वो 2001 से 2006 तक फिर से सत्ता में रहीं। हालांकि पिछले कुछ साल उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। बीमारी और कानूनी लड़ाइयों ने उन्हें सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर कर दिया था, लेकिन उनका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। 2024 में जब शेख हसीना के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हुआ तो खालिदा जिया ने घर में नज़रबंद होने के बावजूद उस आंदोलन का समर्थन किया था। आज बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक है और माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव में वो सत्ता की प्रबल दावेदार हो सकती है। ऐसे में खालिदा जिया का जाना न केवल उनकी पार्टी के लिए एक व्यक्तिगत क्षति है बल्कि बांग्लादेश की भावी राजनीति में भी एक बड़ा मोड़ है। उनकी आत्मा की शांति के लिए आज पूरा बांग्लादेश दुआएं कर रहा है।